हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आरके स्टडी जीके पॉइंट्स। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज का सागर जिला पढ़ेंगे, जो कि सागर संभाग के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सागर जिले का गठन मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही वर्ष 1956 में हो गया था और यहाँ का क्षेत्रफल 10,252 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 23,78,458 है और जनसंख्या के मामले में सागर जिले का मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान है और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 232 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ पर 232 व्यक्ति निवास करते हैं और यहाँ का लिंगानुपात 853 प्रति 1000, मतलब 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 893 महिलाएं हैं। 893 प्रति 1000, मतलब 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 893 महिलाएं हैं और यहाँ की साक्षरता 76.46% है। सागर में तहसीलें। सागर में मुख्य रूप से 11 तहसीलें हैं। बीना, खुरई, राहतगढ़, मालथोन, सागर, करौली, देवरी, रेहली, गढ़कोटा, बंडा और शाहगढ़, ऐसे करके यहाँ पर कुल 11 तहसीलें हैं और ये सागर जिला जो है यह उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। यह एक राज्य उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है उत्तरी छोर से और यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ जिले को स्पर्श करता है सागर जिला। यहाँ पर मुख्य रूप से नदियों में सोनार, वीना, धसान, बेबस, बामनेर, कड़ान, देहार, गदेरी आदि नदियाँ प्रवाहित होती है सागर जिले में और यह सागर संभाग के अंतर्गत ही आता है और उसका पुलिस संभाग भी सागर ही है। ये सागर जो है ये विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित एक जिला है। यह जिला पुराने समय से ही मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यह मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है और यह मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। सागर के आरंभिक इतिहास की कोई निश्चित जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, मतलब इसके कोई आरंभिक इतिहास की निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन पुस्तकों में दर्ज विवरणों के अनुसार प्राग ऐतिहासिक काल में यह क्षेत्र गुहा मानव का क्रीड़ा स्थली रहा है। यह जो क्षेत्र है गुहा मानव की क्रीड़ा स्थली रहा है, ऐसा पुस्तकों से ज्ञात होता है। पौराणिक साक्ष्यों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि इस जिले का भूभाग रामायण और महाभारत काल में विदिशा और दशाण महाजनपदों में शामिल था। ऐसा पौराणिक साक्ष्यों से प्रमाण मिलते हैं कि यह रामायण और महाभारत काल में विदिशा और दशाण जनपदों में शामिल था। इसके बाद ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यह उत्तर भारत के विस्तृत महाजनपदों में से एक चेदी साम्राज्य का हिस्सा बन गया था, मतलब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यह चेदी साम्राज्य का हिस्सा बन गया था सागर जिला और इसके बाद फिर इसे पुलिन देश में सम्मिलित कर लिया गया। पुलिन देश में बुंदेलखंड का पश्चिम भाग और सागर जिला शामिल था। गुप्त वंश के शासन काल में इस क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व मिला, मतलब ये जो क्षेत्र है इसको सर्वाधिक महत्व गुप्त वंश के शासन काल में मिला। समुद्रगुप्त के समय में एरण को सौभोग नगर के रूप में उद्धृत किया गया। यहाँ का जो एरण है उसको सौभोग नगर के रूप में उद्धृत किया गया था और देश में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य सागर जिले के एरण नामक स्थान से ही प्राप्त होते हैं। ये जो एरण है यहीं से देश में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। एरण में श्रीधर वर्मन, समुद्रगुप्त, उदगुप्त, तोरणमान के अभिलेख है और गोपराज के सती स्तंभ एरण में ही हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सागर का प्रथम शासक श्रीधर वर्मन को माना जाता है। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि सागर के जो प्रथम शासक थे वो श्रीधर वर्मन थे। 15वीं शताब्दी में सागर पर गौड़ शासकों ने कब्जा जमाया, फिर बाद में अभी 15वीं शताब्दी में इसमें गौड़ शासकों ने कब्जा जमा लिया था। फिर महाराजा छत्रसाल ने धामोनी, गढ़कोटा और खिमलासा में मुगलों को हराकर अपनी सत्ता स्थापित की, लेकिन बाद में इसे मराठाओं को सौंप दिया गया। वो जो महाराजा छत्रसाल थे उन्होंने भी अपना लोहा यहाँ पर मनवाया था और फिर उन्होंने ही बाद में मराठाओं को यहाँ का शासन सौंप दिया था। जो पेशवा बाजीराव थे उन्होंने पंडित गोविंद पंत को इसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मराठा शासन काल में यहाँ पर जो गोविंद पंत थे पंडित, उनको पेशवा बाजीराव ने उत्तराधिकारी इसका अधिकारी नियुक्त किया था। सन 1818 में अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमाया, फिर बाद में इन पंडित जी के बाद यहाँ पर 1818 में पेशवाओं के बाद अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था और यह ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य हो गया था। सन 1861 में इसे प्रशासनिक व्यवस्था
के लिए नागपुर में मिला दिया गया। जो नागपुर था वो मध्य प्रदेश की राजधानी थी पहले, तो उसमें मिला दिया गया था इसको 1861 में। और ये व्यवस्था सन 1956 मतलब मध्य प्रदेश के स्थापना तक ये व्यवस्था चलती रही और राज्य गठन होने तक बनी रही। सागर का इतिहास, फिर अभी जो आधुनिक इतिहास की बात करते हैं सागर की, तो सागर का इतिहास सन 1660 से आरंभ होता है। और जब उदयन शाह ने तालाब के किनारे स्थित वर्तमान किले के स्थान पर एक छोटे किले का निर्माण करवाकर उसके पास परकोटा नाम का गांव बसाया था। मतलब सागर जो है अभी आधुनिक इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना उदयन शाह ने की थी सागर की। और निहाल शाह के वंशज उदयन शाह द्वारा बसाया गया वही छोटा सा गांव आज सागर के नाम से जाना जाता है। पहले इसको परकोटा कहते थे 1660 में, जो उदयन शाह ने बसाया था, और आज वही परकोटा नामक गांव सागर के रूप में जाना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से सागर को भारत के मध्य भाग में स्थित मानकर इसे भारत का हृदय कहा जाता है। ये जो सागर है ये भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है, तो इसको भारत का हृदय भी कहा जाता है। वर्ष 1946 में मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय सागर में स्थापित किया गया था, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। यह मध्य प्रदेश का प्रथम सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था जो सागर में स्थापित किया गया था। उल्लेखनीय है कि वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का उद्यान इसी विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में गजानन माधव मुक्तिबोध का सृजन पीठ भी है। जो गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में आरएसएस के पूर्व सरसंचालक श्री सुदर्शन जी, अभिनेता आशुतोष राणा तथा रजनीश ओशो ने शिक्षा ग्रहण की है। प्रदेश की पहली तथा देश की तीसरी डीएनए प्रयोगशाला सागर में है। जो सागर जिला है यहाँ पर प्रदेश की पहली और देश की तीसरी डीएनए प्रयोगशाला है। सागर जिला अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला तीसरा बड़ा जिला है। यहाँ पर एससी की जनसंख्या ज़्यादा है अनुसूचित जाति की। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत राजाखेड़ी सागर जिले में अवस्थित है। यहाँ की एक ग्राम पंचायत है राजाखेड़ी, वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। वर्ष 2018 में पिछड़ा वर्ग महाकुंभ का आयोजन सागर जिले के बागोर में किया गया था। पिछड़ा वर्ग महाकुंभ का आयोजन सागर जिले की बागोर में किया गया था। सागर जिले में राख फास्फेट खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बीना में सरकारी कीटनाशक संयंत्र है। जो सागर जिला है यहाँ पर राख फास्फेट खनिज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और बीना जो है इसकी तहसील, वहाँ पर सरकारी कीटनाशक संयंत्र है। और तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रदेश में सागर जिला प्रथम स्थान पर है। ये तेंदुपत्ता है, इससे बीड़ी बनाई जाती है और इसके उत्पादन में सागर जिला प्रथम स्थान पर है। नापतोल प्रशिक्षण संस्थान तथा स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में अवस्थित है। ये जो नापतोल प्रशिक्षण संस्थान है वो भी सागर में ही अवस्थित है और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स भी सागर में अवस्थित है। बीना तहसील के आगासोद में वर्ष 2011 में ओमान देश के सहयोग से तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई। यहाँ की जो बीना तहसील है वहाँ पर ओमान देश के सहयोग से तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई। इसका संचालन भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन व ओमान रिफाइनरी के द्वारा किया जाता है। इसका शिलान्यास वर्ष 1995 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तथा उद्घाटन 2011 में श्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। सागर में जवाहर नेहरू पुलिस अकादमी JNPA लाखा बंजारा झील के किनारे स्थित है। ये जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में स्थित है। प्रारंभ में यह 1660 ईस्वी में निर्मित राजा उदयन शाह का किला था, जिसे 1906 में जवाहरलाल नेहरू पुलिस विद्यालय की स्थापना की गई। यही जो उदयन शाह का किला था, इसमें 1906 में जवाहरलाल नेहरू पुलिस विद्यालय की स्थापना की गई थी। वर्ष 1936 में इसे पुलिस महाविद्यालय का दर्जा दिया गया तथा वर्ष 1986 में पुलिस प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर 1986 से पुलिस प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी में। और यह पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उप निरीक्षक का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर पुलिस अधीक्षकों को तथा उप निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी में। नोरादेही अभ्यारण्य भी सागर जिले में ही स्थित है। सागर में नोरादेही अभ्यारण्य जो प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसमें नामीबिया
अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाकर बसाने की योजना है। नौरादेई अभ्यारण्य में पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, नौरादेई अभ्यारण्य। बंजारा झील सागर, ये भी सागर जिले में ही अवस्थित है। सागर के बारे में यह मान्यता है कि इसका नाम सागर इसीलिए पड़ा क्योंकि यह एक विशाल झील के किनारे स्थित है। इसे आमतौर पर सागर झील या कुछ प्रचलित किंवदंतियों के कारण लाखा बंजारा झील भी कहा जाता है। ये सागर जो है ये एक झील के किनारे अवस्थित है, इसीलिए इसको सागर कहा जाता है, ऐसी मान्यता है मतलब। और सागर नगर इस झील के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर बसा है। दक्षिण में पथरिया पहाड़ियाँ हैं जहाँ विश्वविद्यालय परिसर है। इसके उत्तर पश्चिम में सागर का किला है। नगर की स्थिति और रचना इस झील का बहुत प्रभाव है, मतलब ये जो झील है इसका बहुत प्रभाव है नगर की स्थिति और रचना पर। राजमाता विजयाराजे सिंधिया, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, इनका जन्म सागर में 1919 ईस्वी में हुआ था। यह ग्वालियर की अंतिम महारानी थी। इनके पति जीवाजीराव सिंधिया थे। इनकी जीवनी एक रानी ऐसी भी मृदुला सिन्हा ने लिखी थी। राहिला सागर सूर्य मंदिर महोबा, ये भी सागर जिले में ही अवस्थित है। राहिला सागर सूर्य मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। 9वीं सदी में बनाया गया यह तीर्थ स्थल राहिला सागर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। इसे शक्तिशाली चंदेल शासक ने बनवाया था। यह मंदिर सागर में सुनार और देहात नदियों के संगम पर स्थित है। राहतगढ़ किला, ये भी सागर जिले में ही स्थित है। राहतगढ़ किला 11वीं शताब्दी में एक खंडित शिलालेख पर धार के परमार राजा जयसिंह देव के उपराहन मंडल की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, परंतु कुछ इतिहासकार इसे राहतगढ़ मानते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना परमार शासकों ने करवाई थी। इसके बाद में गढ़मंडला राज्य, जिसमें 350 गांव सम्मिलित थे और एक विशाल गढ़ था, के रूप में भी इसका उल्लेख मिलता है। मतलब इसके बारे में इतिहास में कोई ठोस प्रमाण नहीं है राहतगढ़ किले के बारे में। बाद में गौड़ राजाओं के शासन का यहाँ उल्लेख मिलता है। 1742 में दीवान बिजल राम ने इस पर अपना कब्जा कर लिया था। सन 1799 में एक पिंडारी मुखिया द्वारा राहतगढ़ को लूटा गया था। ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण है इसका। राहतगढ़ झरना, ये भी सागर जिले में ही स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।